आर ओम के इक्वल हैं, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3 स्टार डेल्टा। ठीक है, अब यदि मुझे इसका डेल्टा कॉम्बिनेशन निकालना है तो डेल्टा कॉम्बिनेशन मैं किस तरह निकालूंगा। अपन ने लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा था स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन का, ये भी आपका 1 2 3 है, मुझे इसका कॉम्बिनेशन मुझे निकालना है। यदि मैं वैल्यू सेम लेके चलूँ स्टार कॉम्बिनेशन में, जो आपकी वैल्यू है वो सेम है, तो यदि मुझे R12 मुझे निकालना है, R12, तो R12 क्या आएगा दोस्तों, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3। सॉल्व करूँ मैं, ये वैल्यू क्या है, सेम R के इक्वल हैं, R1 R2 R स्क्वायर के बराबर होगा अपॉन R, तो दोस्तों क्या आएगा, ये 3R के इक्वल आएगा। R12 जो आएगा वो क्या आएगा, 3R के इक्वल आएगा। मैं 13 निकालूँ या R23 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँ तो ये तीनों वैल्यू किसके इक्वल आएंगी, 3R के इक्वल ये तीनों वैल्यू मुझे प्राप्त होंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि स्टार कनेक्शन के अंदर तीनों रेजिस्टेंस आपके सेम वैल्यू के दिए हों और आपको डेल्टा कन्वर्जन उसका करना है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, तो डेल्टा कन्वर्जन में आप 3 टाइम्स ऑफ स्टार कॉम्बिनेशन, स्टार रेजिस्टेंस आप 3 टाइम्स उसका कर सकते हो, डेल्टा कॉम्बिनेशन आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, यदि इसका उल्टा मैं कहूँ, यदि मुझे डेल्टा के अंदर वैल्यू मुझे दी हुई है, यदि मुझे डेल्टा कनेक्शन में वैल्यू दी हुई है, तो स्टार कॉम्बिनेशन में वैल्यू क्या आएगी, यदि मैं इसका स्टार कॉम्बिनेशन करता हूँ तो स्टार कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या आएगी, सपोज करो ये 1 है, 2 है, ये 3 है, दिस इज 1 2 3, दिस इज R1। यदि मुझे R1 निकालना है, मुझे स्टार की वैल्यू निकालनी है, अब मुझे डेल्टा की वैल्यू दी हुई है, तो यदि मैं R1 यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, R1 जो अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला 1 2 1 3, 1 से स्टार्ट होने वाली दोनों ब्रांचेज अपॉन 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 3, तीनों रेजिस्टेंस, तो क्या वैल्यू आएगी, ये R इंटू आर डिवाइड बाय R प्लस R R स्क्वायर बाई 3R, इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू R/3। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, यदि मैं, मुझे डेल्टा कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और तीनों वैल्यू रेजिस्टेंस सेम हैं और मुझे स्टार कन्वर्जन उसका करना है, तो स्टार कन्वर्जन में डायरेक्टली कर सकता हूँ। 1/3 वैल्यू मुझे करनी पड़ेगी, जो स्टार कॉम्बिनेशन में जो डेल्टा में मैंने वैल्यू ली हुई है उसका 1/3 में करके स्टार कनेक्शन की वैल्यू में प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, स्टार टू डेल्टा यदि अपन जा रहे हैं तो 3 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स वैल्यू करनी है रेजिस्टेंस की। और यदि आप डेल्टा से स्टार कन्वर्जन यदि आप कर रहे हैं, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन यदि आप जा रहे हैं, तो आपको स्टार से डेल्टा में आपको वैल्यू 3 गुना करनी होगी और डेल्टा से स्टार कनेक्शन में आपको वैल्यू 1/3 आपको करनी होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्टार है या डेल्टा है, जो भी कॉम्बिनेशन है, वैल्यू तो सेम रहनी चाहिए। तो आइए इसको भी चेक करते हैं कि जो वैल्यू है, मैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की वैल्यू निकाली वो सेम रहेगी। ठीक है दोस्तों, आइए इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन ये एक दिया हुआ है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ये अपन ने कल फॉर्मूला पढ़ा था। ये देखिए दोस्तों, ये आपको एक स्टार कनेक्शन में दिया हुआ है, तीनों वैल्यू आपकी आर, यदि मान के चलूँ मैं, तीनों वैल्यू आपको आर वैल्यू दे रखी हैं, आर 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 ABC 3 पॉइंट हैं। यदि मुझे इसका डेल्टा कन्वर्जन यदि मुझे करना है, तो मैंने अभी अभी देखा था कि यदि मुझे स्टार से डेल्टा कन्वर्जन मुझे करना है तो वैल्यू मैं क्या करूँगा, यदि सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो 3 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस में कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे डेल्टा जो कन्वर्जन आया वो कितना है, 3R 3R एंड 3R। अब यदि मैं बात करूँ, देखना दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना इधर, यदि मैं बात करूँ कि A और B टर्मिनल का यदि मैं RAB निकालूँ तो स्टार कनेक्शन के अंदर यदि मैं RAB निकालूँ, तो देखो A से B तक जाने में ये R दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, R प्लस R, तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 2R वैल्यू आएगी, मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 2R। RAB की वैल्यू क्या आएगी, ये ओपन है, देखो C पॉइंट जो है ओपन है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जब मैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकालूंगा तो ये वाला रेजिस्टेंस इसमें कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि ये आगे ओपन सर्किट है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं डेल्टा के केस में वैल्यू निकालूं, वही A और B पॉइंट के बीच में जो मैंने यहाँ निकाला, क्योंकि मैं
कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों सर्किट तो सेम है, ये जो दोनों सर्किट हैं, चाहे स्टार कॉम्बिनेशन है चाहे डेल्टा कॉम्बिनेशन, दोनों सर्किट तो सेम है, तो वैल्यू मुझे सेम मिलनी चाहिए। तो आइए चेक करें मुझे वैल्यू सेम मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब यदि मैं आर ए बी की वैल्यू इस केस में कैलकुलेट करूं डेल्टा कॉम्बिनेशन के केस में, तो देखिए दोस्तों, ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, 3R, 3 गुना हो गया था 3R। और ए और बी यदि मैं इस रास्ते से चलूं तो ये 3R और ये 3R दोस्तों किस में है, दोनों ये सीरीज में है। 3R और 3R का सीरीज कॉम्बिनेशन में करूंगा तो मेरे पास 6R वैल्यू आएगी, और दिस 6R एंड 3R किस में है, आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यदि मैं 6R और 3R का पैरेलल कॉम्बिनेशन करूं तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी 2R। तो क्या ये सही है दोस्तों? देखिए इधर स्टार कनेक्शन में भी आर ए बी आया था 2R, और डेल्टा कनेक्शन के अंदर भी आपका आर ए बी आया है 2R, क्योंकि वैल्यू तो सेम आएगी, क्योंकि सर्किट तो एक ही है अपने पास, चाहे अपने पास स्टार में दिया हो चाहे डेल्टा में। अपने इक्वलेंट ही तो लिखा है इसका, स्टार का डेल्टा इक्वलेंट और डेल्टा का स्टार इक्वलेंट। यदि मैं ए और बी के अक्रॉस निकालूं तो वैल्यू मुझे सेम मिलेगी, वैल्यू मुझे सेम प्राप्त होगी, जो कि इक्वल्स टू है 2R इस एग्जाम्पल के केस में। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस तरह स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में यहाँ पे कर सकता हूँ। और अपन आगे बढ़े कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा अपन ने किया था, और मैं किस तरह मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए एक और एग्जांपल अपन लेते हैं दोस्तों। एक ही आपको सर्किट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी आपको निकालना है, ठीक है। ये एक आपको सिमेट्रिकल एक नेटवर्क दिया हुआ है, जिसके हर जो भी ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको आर ओम के इक्वल दिया है, हर ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको आर ओम के इक्वल दिया हुआ है। इसका वैल्यू आपको निकालनी है। दिस इज आर ओम, आर 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 आर, हर ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको आर ओम को इक्वल दिया है। आपको आर ए बी यहाँ पे कैलकुलेट करना है, आर ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो दोस्तों, ये एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है, तो मैं कह सकता हूँ कि यदि मुझे ए और बी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस यदि मुझे निकालना हो, तो यदि मैं ए और बी पॉइंट के अक्रॉस कोई वोल्टेज सोर्स वी ए बी मान के चलूँ, जैसे वी ए बी, और यहाँ से यदि कोई आई करंट फ्लो में कराऊँ इस सर्किट के अंदर, तो क्या मैं आर ए बी लिख सकता हूँ, आर ए बी इज इक्वल्स टू वी ए बी अपॉन आई, लिख सकता हूँ मैं। आर ए बी क्या आएगा आपका, वी ए बी टोटल जो वोल्टेज है ए और बी के अक्रॉस अपॉन जो करंट फ्लो हो रहा है, आई जो करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ आर ए बी इज इक्वल्स टू वी ए बी अपॉन आई। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखो देखो दोस्त, कैसे मैं सॉल्व करूँगा। देखिए सबसे पहले जो आई करंट है, ये जो आपको आई करंट, मैं सबसे पहले नंबरिंग कर दूँ इसमें, इसको मैं सी पॉइंट नाम दे दूँ, ए और बी इसमें लिखा हुआ है, सी डी ई एफ जी एच, ये मैंने थोड़ी नंबरिंग कर दी है ताकि मुझे आसानी हो जाए इस सर्किट को सॉल्व करने में। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताइए, यदि मैं आई करंट इस ए पॉइंट से फ्लो करा रहा हूँ, और चूंकि ये एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है, सारे रेजिस्टेंस इसके अंदर सेम है, तो क्या ये आई करंट, ये जो तीनों ब्रांचेज हैं यहाँ से यदि मैं देखूं, तो ये करंट तीनों ब्रांचेज में क्या फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो होगा। क्योंकि मैं यदि इस ब्रांच से लेके आगे जाता हूं तो आर एंड 2R, और वापस ये बी पॉइंट पे जाके मिल रहा है। इस रास्ते को देखूं तो ये भी आर 2R, वापस उसी रास्ते पे जाके मिल रहा है। इसको देखूं आर 2R, और वापस उसी रास्ते पे जाके मिल रहा है। तो मुझे क्या पता लग रहा है दोस्तों कि ये एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है, करंट सिमेट्रिकल फ्लो होगा, तीनों ब्रांचेज के अंदर करंट सिमेट्रिकल फ्लो होगा। तो यदि ये तीनों रेजिस्टेंस आर हैं, टोटल करंट आई है, तो हर ब्रांच में करंट क्या आएगा, मैं लिख सकता हूँ आई बाई 3 करंट इसमें फ्लो होगा, आई बाई 3 करंट इसमें फ्लो होगा, और आई अपॉन 3 करंट इस ब्रांच में फ्लो होगा। आई अपॉन 3 करंट तीनों ब्रांचेज में आई बाई 3 करंट फ्लो होगा। तीनों को यदि मैं ऐड करूं तो मेरे पास टोटल करंट आई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि एक बार मैं इस डायग्राम को समझा सकूं। अब देखना दोस्तों, इसके अंदर
अपन ने तीनों सिमेट्रिकल जो रेजिस्टेंस से 3 ब्रांच थी उनमें मैंने 3 करंट फ्लो कराए हैं, I/3, I/3, I/3। इसके मैं नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट स्टेप का मतलब यदि मैं ई पॉइंट की बात करूँ या सी पॉइंट की बात करूँ या मैं जी पॉइंट की बात करूँ, तो देखिए करंट फर्दर डिवाइड होगा, करंट फर्दर डिवाइड होगा। यदि मैं ई पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ करंट कितना आया था, I/3 करंट यहाँ पे आया था इस आर रेजिस्टेंस से, और ई पॉइंट से मुझे देखने पे पता लग रहा है कि वापस 2R रेजिस्टेंस जो कि एक सिमेट्रिकल है, 2R रेजिस्टेंस वापस क्या हो रहे हैं आपके बी पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। ये रेजिस्टेंस भी दोनों क्या है, सेम है। तो क्या मैं अब I/3 के 2 पार्ट कर सकता हूँ दोस्तों, कर सकता हूँ मैं I/3 के 2 पार्ट में कर सकता हूँ। तो यदि मैं E से आगे बढ़ूँ, ED या EF की बात करूँ, तो इनमें जो करंट फ्लो होगा I/3 का आधा फ्लो इसके अंदर होगा I/6, और इसके अंदर भी करंट फ्लो होगा I/6। मैंने I/3 को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट के अंदर, क्योंकि 2 सिमेट्रिकल रास्ते यहाँ से बन रहे थे। क्लियर दोस्तों। यदि मैं सी पॉइंट की बात करूं, देखना दोस्तों थोड़ा इधर, सी पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो यहां भी क्या होगा, I/6 करंट होगा CD ब्रांच में, और यदि CH ब्रांच की यदि मैं बात करता हूं तो इसके अंदर भी जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, I/6 करंट इसके अंदर फ्लो होगा। यदि मैं G पॉइंट की बात करूं तो GF के अंदर भी I/6 करंट फ्लो होगा, और GH के अंदर भी I/6 करंट फ्लो होगा, क्योंकि फर्दर ये जो I/3 करंट थे 3, वो फर्दर I/6 में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल नेटवर्क आपको दिया है। अब आगे देखें दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, आगे देखें। यदि मैं अब फर्स्ट लेवल से सेकंड में आ गया था, सेकंड लेवल से मैं थर्ड लेवल में जा रहा हूँ। थर्ड लेवल में देखें, अब मैं बात कर रहा हूँ डी पॉइंट की, एफ पॉइंट की और एच पॉइंट की, इन 3 पॉइंट की बात करूंगा। तो यदि मैं डी पॉइंट को देखूं, डी पॉइंट की यदि मैं बात करूं, डी पॉइंट की यदि मैं बात करूं, तो डी पॉइंट पे सी डी जो ब्रांच थी इसमें करंट था I/6, और ईडी जो ब्रांच थी इसके अंदर भी करंट था I/6, और ये दोनों I/6 करंट आके डी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो डी से जो बी पॉइंट है, यहाँ जो करंट जाएगा इन दोनों का एडिशन होगा, और I/6 और I/6 का जो एडिशन होगा वो क्या आएगा, I/3। यदि मैं एफ बी की बात करूँ, यहाँ भी वही हो रहा है, I/6 यदि मैं एच पॉइंट की बात करूँ, यहाँ भी वही हो रहा है, I/6 ये दोनों मिलके बनेंगे I/3, और वापस ये I/3 जाके करंट क्या हो जाएगा आपका I, जो होना भी चाहिए, जो होना भी चाहिए, क्योंकि I करंट यहाँ से एंटर करा ए पॉइंट से, और बी पॉइंट से I करंट आपका लीव किया। तो मैंने ये हर ब्रांचेस के अंदर मैंने करंट को डिफाइन कर दिया कि कितना करंट ये फ्लो होगा। फर्स्ट स्टेज की यदि मैं बात करूँ तो I/3 करंट था, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, I/6 करंट हुआ, एंड फर्दर ये जुड़ के I/6 और I/6 जुड़ के फिर से I/3 हुआ, और वापस ये क्या हो गया, I करंट के इक्वल हो गया। अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना था, मुझे क्या निकालना था, रेजिस्टेंस मुझे निकालना था। तो मैं रेजिस्टेंस अब निकाल सकता हूँ आसानी से। यदि मुझे अब रेजिस्टेंस यदि मुझे निकालना है तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे रेजिस्टेंस निकालना था, तो क्या मैं यहाँ पे यदि RAB की बात करूँ, RAB जो अपन ने लिखा था VAB/I, और VAB को यदि मैं डिवाइड करूँ A से B तक जो पाथ है, वो मैं किसी भी पाथ को यदि देखूँ, A से B तक मैं किसी भी पाथ की बात करूँ, तो आपको 3 ब्रांचेज आपको उस पाथ के अंदर नज़र आएंगी, 3 रेजिस्टेंस आपको नज़र आएंगे। आप A से B तक किसी भी पाथ की बात करो। देखिए इधर यदि मैं बात करता हूँ AE, ED एंड DB की, तो देखो 3 रेजिस्टेंस नज़र आए। यदि मैं इस रास्ते से जाऊँ AC, CD, DE, AG, GH, HB, AC, CH, कोई भी रास्ता आप यहाँ से देखो, आपको 3 ब्रांचेज आपको नजर आएंगी A से B तक पहुँचने के लिए। तो यदि मैं RAB की बात करता हूँ तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, VAB को मैं लिख सकता हूँ VAC, आप और कोई दूसरा रास्ता भी चुन सकते हो, आप दूसरा रास्ता भी ले सकते हो। हर बार हर केस में वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। आपको कोई सा भी रास्ता यहाँ से चुन सकते हो। मैंने ये लिया है A से B तक पहुँचने के लिए AC, CD एंड DB डिवाइड बाय I। ठीक है दोस्तों,
अब वी ए सी क्या होगा बताइए मुझे, वी ए सी क्या होगा, इसमें करंट कितना था एसी ब्रांच में I/3 और रेजिस्टेंस तो आर था ही, रेजिस्टेंस तो हर ब्रांच के कितना है आर, तो मैं क्या लिखूंगा आर इंटू करंट I/3 प्लस सी डी ब्रांच में करंट था I/6, रेजिस्टेंस था आर इंटू I/6, और डीबी ब्रांच को यदि मैं बात करूं, डी बी ब्रांच की बात करूं तो इसमें करंट था आपका I/3 और रेजिस्टेंस था आर डिवाइड बाय आई। इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो आई ऊपर से कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा यहाँ आर इंटू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो आर इंटू 6 2 प्लस 1 प्लस 2 5R/6, जो आर ए बी आपका आएगा दोस्तों, जो आर ए बी इक्विवेलेंट सर्किट का जो आएगा वो आएगा 5R/6। इसका जो आर ए बी आएगा, वो आएगा 5/6। तो मैं इस तरह भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकाल सकता हूँ, इस तरह भी मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व कर सकता हूँ। यदि आपको कोई सिमेट्रिकल नेटवर्क दिया हो तो उस सिमेट्रिकल नेटवर्क के अंदर मैं करंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा था यदि दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल में हैं, तो करंट आपका इक्वली डिवाइड हो जाता है। और इक्वली डिवाइड होने के केस में मैं करंट को इक्वली डिवाइड कर सकता हूँ। 3 ब्रांचेज हैं तो I/3 हो जाएगा, 4 इक्वल ब्रांचेज हैं तो I/4 होता, 2 इक्वल ब्रांच है तो I/2 होता। यहाँ मैंने देखा 3 ब्रांचेज थी फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में 6 ब्रांच हो गई, I/6 हो गया था। थर्ड स्टेप में फर्दर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, I/3 हो गया था, और नेक्स्ट I/3 तीनों जुड़ के एक ब्रांच में मिलके ये I करंट के इक्वल हो गया था। तो इस तरह का यदि मुझे कोई इक्वलेंट सिमेट्रिकल मुझे यदि नेटवर्क दिया हो और उसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, तो ये प्रोसेस भी मैं काम में ले सकता हूँ। तो इसके अंदर जो आपकी वैल्यू आएगी इक्वलेंट रेजिस्टेंस की, वो आएगी 5/6 इंटू आर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ आया होगा आपके। एक और मैं क्वेश्चन लेके चलूँ, इसी सीक्वेंस में मैं एक और क्वेश्चन यदि लेके चलूँ तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर भी आपको आर ए बी इक्वलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। आर ए बी की वैल्यू क्या आएगी, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें भी कई सारी ब्रांचेज दी हुई हैं और हर ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको आर के इक्वल दिया है, और इसके अंदर भी आपको इक्वलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करें इसमें क्या कर सकते हैं अपन, तो इसको चलो मैं एक अलग तरीके से सॉल्व करूं। देखो इसमें यदि आपको जो ए बी दिख रहा है, तो देखिए इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो। यदि मैं एक लाइन खींचूँ आर ए बी, एक मैं बीच में से इसके लाइन खींचूँ, तो देखो इस लाइन के अक्रॉस ये दोनों आपके इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे सर्किट को। ये जो मैंने एक लाइन खींची है, इस लाइन के अक्रॉस ये दोनों 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और दोनों पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। दोनों पार्ट क्या हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। जो चीज़ मुझे इस लाइन के लेफ्ट साइड में दिख रही है, वही चीज़ मुझे इस लाइन के राइट साइड में दिख रही है। तो इस टाइप के केस में ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये जो दोनों नोड हैं, इन दोनों नोड को मैं क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट कर सकता हूँ। जो आपको मिरर इमेज जो नोड्स की दिख रही है सिमेट्रिकल के केस में, जो मिरर इमेज आपको दिख रही है, तो इन दोनों नोड्स को आप क्या कर सकते हो, इन दोनों नोड को आप शॉर्ट कर सकते हो। ये दोनों नोड एक हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सिमेट्रिकल के केस में ही आप केवल कर सकते हो। तो यदि मैं नंबरिंग करूँ तो ये पॉइंट तो ए था ही आपका, जो आर ए बी आपको निकालना है, ये ए और बी पॉइंट थे। इसके बाद यदि मैं इसको सी पॉइंट नाम दूँ तो ये पॉइंट भी क्या होगा, सी, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, सी, इस पॉइंट को यदि मैं डी नाम दे दूँ, ये पॉइंट ई लिखूँ, और ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा ई, क्योंकि ये दोनों पॉइंट भी क्या थे, सिमेट्रिकल थे, मैंने शॉर्ट कर दिए। एक ही पॉइंट मैंने नाम दे दिया सी डी ई हो गया, और ये पॉइंट यदि मैं नाम दे दूँ एफ। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट मैंने नाम दे दिया एफ, पॉइंट मैंने नाम दिया। अब मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए किस तरह अपन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि मुझे निकालना हो, ए से बी तक मुझे आर ए बी की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करनी है।
ये भी मुझे निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले ए पॉइंट, इसको भी मैंने कोई नाम नहीं दिया, मैं इसको भी एक पॉइंट नाम दे देता हूँ, एफ जी सपोज करो, मैं इसको नाम दे देता हूँ, मैं इसको जी पॉइंट लिख देता हूँ। इस पॉइंट को मैं जी पॉइंट नाम दे दूँ। सबसे पहले ए जी आप पॉइंट बना लीजिए। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिया ए, ये ध्यान देना दोस्तों, इधर ए पॉइंट, ए से जी तक मैं गया, ये मैंने जी पॉइंट नाम दिया, और ए से जी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस। ए पॉइंट से जी पॉइंट के बीच में ए जी मैंने बना लिया आर रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, वही जो अपन एक क्वेश्चन और किया था इस तरह सॉल्व, उसी तरह से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो मैं रेजिस्टेंस जो लेता जा रहा हूँ उसको मैं कट करता जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, उसको मैं कट करता हूँ, ये रेजिस्टेंस मैं ले चुका हूँ, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ए जी मैं ले चुका हूँ। जी पॉइंट से देखो जी सी, जी पॉइंट से जी सी तक यदि मैं जाऊँ, तो यदि मैं इस पॉइंट से एक जी सी पॉइंट तक जाऊँ, तो जी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर रेजिस्टेंस है। ये भी आर रेजिस्टेंस हुआ। जी सी एक और है, जी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर एक और है, तो मैंने एक और रेजिस्टेंस आर बना दिया जी और सी के बीच में। ये दोनों मैंने यहाँ से हटा दिए, इनको मैंने क्रॉस कर दिया, ये मैं ले चुका हूँ। और अब देखिए दोस्तों, सी पॉइंट ये कॉमन था, इन दोनों रेजिस्टेंस का कॉमन पॉइंट हो गया। अब देखिए जी से लेके डी तक, जी डी एक कोई आर रेजिस्टेंस है जी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक। तो जी पॉइंट से यदि मैं एक और रेजिस्टेंस यहाँ बनाऊँ, और इस पॉइंट को यदि मैं नाम दूँ डी पॉइंट नाम दूँ, जी डी यदि मैं इस पॉइंट को नाम दूँ जी डी, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर। जी और डी के बीच में, ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखिए सी डी, सी डी कितना हुआ दोस्तों, सी डी जो था, सी डी कितना हुआ, सी और डी के बीच में जो है आपका रेजिस्टेंस, सी और डी के बीच में एक आर रेजिस्टेंस मैंने बना दिया। सी पॉइंट ये था, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, सी और डी के बीच में मैंने एक आर रेजिस्टेंस बनाया, सी और डी के बीच में ये आर मैंने बना दिया, इसको यहाँ से क्रॉस कर दिया। एक और सी डी है, ये भी सी और डी है, इसके बीच में मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक आर रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे सी और डी के बीच में एक आर रेजिस्टेंस मुझे और बनाना पड़ेगा, ये भी मैंने बना दिया। अब देखिए सी ई, सी पॉइंट से एक पॉइंट आगे जा रहा है सी ई, ये सी ई, तो सी पॉइंट से मैंने एक फर्दर एक अलग ई पॉइंट बनाया, और इसके बीच में एक आर रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा दिया। सी पॉइंट ये था, ई सी ई के बीच में एक आर, ये बी सी ई है, इसमें भी एक क्या आएगा, आर आएगा। तो सी और ई के बीच में एक और आर रेजिस्टेंस मुझे पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट करना है, सी और ई। मैंने दो आर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए सी और ई के बीच में, ये सी और ई था, ये भी क्या हो गया, सी और ई हो गया। ये ई पॉइंट दोनों कॉमन पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों ई डी, ई और डी पॉइंट के बीच में भी क्या है, ई और डी पॉइंट के बीच में भी क्या है, आपका एक आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, इनके बीच में भी क्या है, एक आर रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ई और डी के बीच में भी एक आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये भी ई और डी के बीच में आपको दो पैरेलल आर रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये डी पॉइंट था दोस्तों, ये ई और डी के बीच में दो आर रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं, जो कि दोनों पैरेलल में, ई डी, ई और डी, ये दोनों भी मैंने क्रॉस कर दिए। अब आगे बढ़े, डी और एफ, डी और एफ के बीच में एक आर रेजिस्टेंस है, तो एफ पॉइंट अभी मेरे पास नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा। तो एफ पॉइंट यदि मैं यहाँ से बनाऊँ, डी और एफ, डी पॉइंट ये था, यहाँ मैंने एक एफ पॉइंट मैंने बनाया, और इसके बीच में क्या लगा दिया दोस्तों, एक आर रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। डी और एफ के बीच में मैंने एक आर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये भी अपना आ गया अब आर रेजिस्टेंस। अब एफ ई और एफ ई के बीच में दो आर रेजिस्टेंस मुझे लगाने हैं। एफ ई और एफ ई के बीच में मुझे दो आर रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करने हैं, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिए। ये एफ पॉइंट था, ये ई पॉइंट था, एफ और ई पॉइंट के बीच में मैंने दो आर रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ये ई पॉइंट है दोस्तों, पूरा ये पूरा पॉइंट क्या है, ई पॉइंट है आपका। ठीक है, अब देखिए एफ से फिर आगे बढ़ें, एफ से बी तक, ये भी क्या है, एक आर रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है। एफ से बी तक एक आर रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है। ये आर हट गया, ये आर हट गया। देखो दोस्तों, सारे आर मैंने ले लिए, सारे आर मैंने यहाँ पे ले लिए, इस क्वेश्चन के अंदर सारे रेजिस्टेंस मैंने ले लिए हैं। अब अपन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं इसको सॉल्व
कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक एक करके अपन इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ जी और सी के बीच में, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो आर रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में यदि हैं तो मुझे पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो आर रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आता है, R/2। तो यदि मैं इसको बनाऊँ इस सर्किट को, सबसे पहले ए पॉइंट, फिर जी पॉइंट, आर, जी से सी तक आपका कितना आया, जैसे R/2। जी से सी तक जाने पे इन दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, R/2। ठीक है दोस्तों, जी पॉइंट से एक मैंने डी पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए दोस्तों, इधर ये दोनों जो थे रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस भी क्या हो गए आपके, R/2 हो गए, और ये दोनों रेजिस्टेंस भी आपके कितने हो गए, R/2। ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। ये जो R/2 है, ये था आपका सी पॉइंट और ई पॉइंट के बीच में, सी पॉइंट और ई पॉइंट के बीच में था ये। यदि मैं एक ई पॉइंट यहाँ पे बनाऊँ, सी पॉइंट और ये हो गया ई पॉइंट, सी और ई के बीच में कितना हो गया आपका, R/2 हो गया। आर और आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन R/2 हो गया। और ये पॉइंट तो आपका, मैं बात करूँगा डी और ई पॉइंट की, यदि मैं बात करूँगा डी और ई पॉइंट की, तो इनके बीच में, डी और ई पॉइंट के बीच में आपका ये जो रेजिस्टेंस आएगा, आर और आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कितना आएगा दोस्तों, R/2। डी और ई पॉइंट के बीच में R/2, ये दोनों मैंने ले ली, ये ई पॉइंट का पूरा। अब देखें, सी और डी के बीच में भी दोस्तों दो रेजिस्टेंस है। सॉरी, ये सी और डी पॉइंट की बात करूँ तो दो रेजिस्टेंस है, तो ये सी और डी के बीच में क्या आएगा आपका, R/2 आएगा। दो पैरेलल रेजिस्टेंस है सी और डी पॉइंट के बीच में। ये सारे रेजिस्टेंस अपने आ चुके हैं। ये रेजिस्टेंस जी और डी के बीच में मुझे बनाना था, जी और डी पॉइंट के बीच में एक और रेजिस्टेंस आपको बनाना है। ये आर रेजिस्टेंस जी और डी पॉइंट के बना दिया। अब आगे बढ़े, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, फिर से ये क्या हो जाएगा, R/2 के बराबर आ जाएगा। ई और एस, ई और एस के बीच में ये कितना आ जाएगा, ई और एस के बीच में इसको एस पॉइंट नाम दूँ तो ये आपका आ जाएगा R/2। और ये जो पॉइंट था एफ और डी, ये डी पॉइंट था दोस्तों, ये एस, इन दोनों के बीच में आपका ये आर रेजिस्टेंस डी और एस के बीच में आर आ गया, ये R/2। और एफ के बाद फिर आपका एक आर रेजिस्टेंस बी पॉइंट मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें सॉल्व किए, और मेरे पास इस तरह से डायग्राम मेरे पास निकल के आए। मुझे RAB निकालना है। देखिए दोस्तों, क्या इसमें क्या कर सकते हैं अपन, बताइए दोस्तों, इसमें क्या कर सकते हैं अपन। देखिए, इसमें यदि मैं कोई एक स्टार या मैं कोई एक डेल्टा कॉम्बिनेशन में यदि इसमें लगाऊँ तो मैं इसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्टार या डेल्टा कॉम्बिनेशन आप जब भी लगाते हो तो ये ध्यान रखो कि यदि कोई सेम वैल्यू का स्टार है या कोई सेम वैल्यू का डेल्टा आपको दिख रहा है, जिसकी तीनों ब्रांचेस की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो मुझे वो डायरेक्ट आसानी से मैं उसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे पता है स्टार की यदि तीनों वैल्यू सेम है, मुझे डेल्टा में जाना है तो मुझे 3 टाइम्स करना होगा। यदि मुझे डेल्टा दिया है, तीनों वैल्यू सेम है तीनों ब्रांचेस की, और मुझे डेल्टा से स्टार में जाना है तो मुझे 1/3 रेजिस्टेंस उसका करना होता है। यदि मैं यहाँ देखूँ दोस्तों, तो मुझे मैं देखने पे पता लग रहा है कि जो C, E और D, ये तीनों पॉइंट C, E और D, ये एक क्या बन रहा है दोस्तों, ये क्या बन रहा है दोस्तों, ये एक आपका एक डेल्टा बन रहा है, और जिसके तीनों ब्रांचेस के जो रेजिस्टेंस हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, R/2, 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 ये तीनों का यदि मैं स्टार कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएंगी, स्टार कॉम्बिनेशन की वैल्यू, इसका जो रेजिस्टेंस है उसका 1/3 वैल्यू मुझे मिलेगी। मैं इसको स्टार कॉम्बिनेशन करूँ, या और भी मैं इसमें देख सकता हूँ, ये भी एक क्या बन रहा है, एक डेल्टा बन रहा है, D, E, F भी एक डेल्टा बन रहा है, या G, C,
डी भी एक डेल्टा बन रहा है। आप कोई भी इसमें स्टार डेल्टा कोई भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक स्टार भी यदि मैं सोचूँ, स्टार भी इसके अंदर बन रहा है, जी सी ई डी, मतलब जी डी ई एक स्टार कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। यदि आप इसको भी आप डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो जो भी आप कन्वर्जन करना चाहो वो कन्वर्जन आप इसके अंदर कर सकते हो। तो देखिए मैं सबसे आसान वाला में लेता हूँ। मैंने बताया था यदि आपको सेम वैल्यू का कोई स्टार या डेल्टा नज़र आ रहा है तो आप वो प्रेफर करो, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्टली आपके पास वैल्यू मिल जाती है। तो मैंने बताया था सी ई और डी पॉइंट के बीच में मुझे तीनों वैल्यू सेम वैल्यू दे रखे हैं और ये डेल्टा बना हुआ है। तो यदि मैं इसको स्टार में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू क्या आएंगी बताइए, r/2 डिवाइड बाई 3, 1/3 हो जाएगा। स्टार कन्वर्जन में मैं इसका करूँगा तो r/2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो r/6 मुझे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखो इधर यदि मैं इसका मैं यदि स्टार कन्वर्जन यदि मैं करता हूँ तो स्टार कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो इस तरह स्टार कॉम्बिनेशन इस तरह बन जाएगा। और ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी, r/6, ये भी क्या हो जाएगा r/6, ये रेक्शन क्या हो जाएगा r/6, तीनों रेक्शन r/6 हो जाएंगे। ये P पॉइंट था, ये E पॉइंट था, ये D पॉइंट है, और ये जो डेल्टा बना है ये डेल्टा यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, डेल्टा को हटा देता हूँ, क्योंकि अपन स्टार कन्वर्जन इसका कर चुके हैं। तो मैं इस डेल्टा को स्टार कन्वर्जन इसका कर लिया है और स्टार कन्वर्जन की तीनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। वैल्यू बराबर है r/6 ये दोस्तों दिख रहा है सभी को। तो ये मैंने यहाँ पे डेल्टा हटा दिया तो मैंने इसका कन्वर्जन कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है, दिख रहा है सीरीज पैरेलल दिख रहा है। ये जो दोनों रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों रेजिस्टेंस भी किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन में कर सकता हूँ r/2 और r/6। चलो मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करूँ, ए पॉइंट और जी पॉइंट। जी से यदि मैं यदि इसको कोई नया पॉइंट नाम दे दूँ मैं एफ तक, तो अपना चाहिए एफ जी एच। यदि मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ स्टार का जो कॉमन पॉइंट है उसको एच पॉइंट यदि मैं नाम दे दूँ तो जी से लेके एच तक ये जो रेक्शन आएगा, जी से लेके एच तक ये जो रेक्शन आएगा कॉम्बिनेशन, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ r/2 और r/6 का भी सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा। ये आपको मिलेगा r/2 प्लस कंबाइन करोगे आप r प्लस r 4r/6 2r/6 ये आपका 2r/2 जी और एच, जी और एच, ठीक है दोस्तों। एच से फिर मैं आगे बढ़ा, एच से यदि मैं आगे बढ़ता हूँ, एच से यदि मैं एफ पॉइंट तक जाता हूँ, एच से यदि मैं एफ पॉइंट तक जाता हूँ, एच से यदि एफ पॉइंट तक जाता हूँ, एच से एफ पॉइंट तक जाता हूँ, तो ये दोनों रेक्शन भी किसमें, ये दोनों रेक्शन भी सीरीज में और वैल्यू r/6 और r/3। फिर देखिए दोस्तों एच पॉइंट से एच जी पॉइंट से यदि मैं बात करूँ तो जी से इस पॉइंट से यदि मैं डी पॉइंट नाम दे दूँ, जी से यहाँ जी और डी पॉइंट के बीच में r रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ बना दिया। डी और एच के बीच में भी एक r रेजिस्टेंस है, डी और एच के बीच में ये r मैंने यहाँ बना दिया। और एच और डी के बीच में यहाँ बना दिया। और फिर एफ के बाद ये पूरा पॉइंट एफ था, फिर एफ के बाद आर एफ। देखिए दोस्तों मैंने इसको सॉल्व किया है। अब इसमें देखें अभी तो ये एक ब्रिज बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक ब्रिज की फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। ब्रिज का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं, ब्रिज रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी। तो बताइए दोस्तों मुझे क्या ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, क्या ये ब्रिज जो बन रहा है आपका, आपके चार रेजिस्टेंस आपको देखना है 1 2 3 4, R1 R4
R2 R3 कैसे चेक करेंगे, बैलेंस कंडीशन कैसे चेक करेंगे। बैलेंस कंडीशन हमने चेक की थी, यदि R1 R4 आपका बराबर है R2 R3 के, तो ये ब्रिज क्या होता था, बैलेंस कंडीशन में होता था। और बैलेंस कंडीशन के अंदर जो ये बैलेंसिंग आर्म है जो आपको HD ब्रांच में दिख रहा है, ये जो बैलेंसिंग आर्म है, इस बैलेंसिंग आर्म को मैं ओपन सर्किट कर सकता हूँ या मैं इसको शॉर्ट सर्किट भी कर सकता हूँ, कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी मैं बैलेंस कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए क्या ये बैलेंस कंडीशन है, R1 × R4 यदि मैं करूँ 2R/3 × R is equals to 2R 2R/3 इंटू दोनों बराबर, ये भी आएगा 2/3R², ये भी आएगा 2/3R²। दोनों क्या है, इक्वल वैल्यू, दोनों इक्वल वैल्यू में तो ब्रिज क्या होगा, ये बैलेंस कंडीशन में होगा। बैलेंस कंडीशन में होगा तो ये जो बैलेंसिंग आर्म है, ये जो बैलेंसिंग आर्म है, इस बैलेंसिंग आर्म को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। आप इसको ओपन कर सकते हो, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। अपने दोनों तरफ देखा था, ये ओपन किया था तब भी वैल्यू सेम आई थी, शॉर्ट किया था तब भी वैल्यू क्या आई थी, सेम आई थी। तो यदि मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ओपन करूँगा तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो मेरे पास आएगा A G R G और S जो पॉइंट है, ये दोनों यदि मैं बैलेंसिंग आर्म को ओपन करता हूँ तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। और 2R/3 और 2R/3 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन आपके पास आएगा वो आएगा 4R/3, ये पॉइंट आपका S हो गया, S के बाद R रेजिस्टेंस, ये पॉइंट B हो गया। नीचे भी दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। नीचे भी यदि मैं G और S के बीच में रिएक्शन लगाऊँ, R और R का कॉम्बिनेशन आपके पास आएगा 2R और 4R/3, ये दोनों किसमें है दोस्तों, ये दोनों है पैरेलल में। 2R और 4R/3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब सॉल्व करूँ तो ये आपका बनेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन R1 R2 अपना R1 + R2, 8R/3 8R² डिवाइड बाई 3 अपॉन 4R/3 प्लस 2R। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा 8R² डिवाइड बाई 3 4R प्लस